हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है ऑन 6 जुलाई 1942 एट द वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस महात्मा गांधी डिस्कस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम हिज क्विट इंडिया पॉलिसी। द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस कमेटी वाज। ठीक है, तो क्विट इंडिया पॉलिसी महात्मा गांधी ने डिस्कस की थी, किया था, कब किया था? 6 जुलाई 1942 में वर्किंग कमेटी में कांग्रेस की। तो ये प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विट इंडिया पॉलिसी जब डिस्कस की गई थी, महात्मा गांधी ने डिस्कस किया था 6 जुलाई 1942 को। उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ऑन इन जुलाई 1942 मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी हेल्ड इन वर्धा। कहाँ पे? वर्धा में। ठीक है, वर्धा, इन विच मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद मोहम्मद आसिफ अली, जीबी कृपलानी, महात्मा गांधी, ये सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हैड टेकन पार्ट एंड पास्ड अ रेजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। कहाँ पे? वर्धा में। याद रखिएगा, वर्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट वहीं से स्टार्ट हुआ और रेजोल्यूशन एक्चुअली पास हुआ एंड वाज चेयर बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट टू पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ 12 जुलाई 1942। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिले? ये वर्धा में मिले। ठीक है, वर्धा में मिले। देखिए, मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज हेल्ड एट वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942 एंड पास द रेजोल्यूशन क्विट इंडिया मूवमेंट। थर्ड क्वेश्चन है, द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज। ठीक है, तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट था उस टाइम, जब चल रहा था, तो उस टाइम कमांडर इन चीफ जो है इंडियन आर्मी के कौन थे? ठीक है, तो ये थे लॉर्ड वेबल। ठीक है, लॉर्ड वेबल वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉर्ड वेबल। लेटर ही आल्सो सर्व्ड एज अ वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1943 to 47। क्विट इंडिया मूवमेंट बिगिन ऑन, कब शुरू हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को। हिस्टोरिक सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी on 7th August 1942 was conducted after the midnight 8-9 August 1942 at ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई। ठीक है, कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में। ठीक है, फिर से देख लीजिए। हिस्टोरिक सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बिगिन ऑन द 7th August 1942 and was concluded after midnight 8-9 August 1942 at the Gwalior Tank Maidan, Mumbai. The committee asserted India's right to freedom and decided to start a mass struggle विद नॉन वायलेंट मीन्स। ठीक है, मास स्ट्रगल तो करना है लेकिन वायलेंस के साथ नहीं, नॉन वायलेंस मीन्स के साथ मास स्ट्रगल करना है ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल। एड्रेसिंग द कॉन्फ्रेंस गांधी जी गेव द कॉल डू और डाई। तो एग्जाम ये आ सकता है कि डू और डाई कहाँ पे? तो ग्वालियर टैंक में डू और डाई गांधी जी ने दिया था। ईदर टू गेट इंडिया फ्री और टू डाई इन दिस अटेम्प्ट, बट बिफोर द मूवमेंट कुड बी लॉन्च्ड गांधी जी एंड ऑल अदर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर इम्प्रिजन अंडर द ऑपरेशन 0R। ठीक है, तो सारे जो लीडर्स थे वो ऑपरेशन 0R में जो है अरेस्ट कर लिए गए मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले। गांधी जी एंड सरोजिनी नायडू वर केप्ट इन द आगा खान पैलेस इन एट पूना। ठीक है, पुणे में जो आगा खान पैलेस है वहाँ पे गांधी जी और सरोजिनी नायडू को रखा गया। द मूवमेंट ऑफ 1942 मोस्टली अफेक्टेड द स्टेट ऑफ मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड मद्रास। ठीक है, अगर पूछ लिया कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था कौन कौन से स्टेट को जो है अफेक्ट किया था और कौन सा स्टेट नहीं था इसमें, तो आप ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, मुंबई, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, लेकिन कुछ कहा नहीं सकता। स्टेट ऑफ मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मद्रास ये अफेक्टेड थे। जो द होल कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन सेग्रीगेशन नहीं था, सारी पूरी कंट्री के सारे लोगों ने मोस्टली हर सेक्शन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इन विच ग्राउंड ऑफ बॉम्बे द प्रपोजल वाज पास्ड बाय द क्विट इंडिया फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो कौन से ग्राउंड पे पता है आपको? ग्वालियर टैंक में। ठीक है, ग्वालियर टैंक में। वाई इज द ईयर 1942 इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से। इसी ईयर में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज प्राइमरली लॉन्च्ड एट, कहाँ पे? बॉम्बे में, ग्वालियर टैंक में। ठीक है, वेयर डिड द कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन August 8, 1942? कहाँ पे लॉन्च किया था? बॉम्बे, मद्रास। कहाँ पे लॉन्च किया था? बॉम्बे, मद्रास। आपको आंसर पता चल चुका होगा, तो बॉम्बे में लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज लॉन्च्ड इन 1942। ठीक है, 1942 सबको पता है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था? तो ये जो है ऑप्शन देखिए, आप बहुत सारे ऑप्शन 1942 के हैं, आपको जो है मंथ भी जानना होगा।
तो अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 1942। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द ईव ऑफ द लॉन्च ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी फर्स्ट है, आस्क्ड गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिजाइन, आस्क्ड द सोल्जर्स टू लीव देयर पोस्ट, आस्क्ड द प्रिंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स टू एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ देयर पीपल। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा हमारा, होगा सी। कौन सा करेक्ट है, सी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि प्रिंसली स्टेट्स को, प्रिंसेस को कहा था, जो प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस थे कि जो है स्टेट टू एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। ठीक है ना, जो जनता है उनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करना, ये जो है कहा गया था। ठीक है, देखिए ऑन द ईव ऑफ द कमेंसिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 महात्मा गांधी हैड गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला हमारा क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज शुड नॉट लीव देयर वर्क बट शुड डिक्लेयर देयर एलिजेंस फॉर कांग्रेस। ठीक है ना, वो जो है अपने काम को मत छोड़े, लेकिन अपना जो है उनका एलिजेंस था कांग्रेस के वजह के लिए, वो जो है वो शो करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, सोल्जर्स शुड रिफ्यूज टू फायर ऑन देयर कंट्रीमैन। ठीक है, उन्होंने इनसे ये नहीं कहा गया था कि आप अपने जॉब छोड़ दीजिए, बट आप अपने कंट्री, अपने देशवासी जो लोग हैं, देशवासियों पे फायर करने से आप रिफ्यूज कर दीजिए। ठीक है, स्टूडेंट शुड लीव देयर स्टडी ओनली इफ दे स्टे फर्म ऑन देयर डिसीजन अंटिल फ्रीडम इज अचीव्ड। ठीक है, तो मतलब अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो स्कूल अपना छोड़ते हैं तो वो अपने डिसीजन पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे कि हमें जो है फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं होगा। होता क्या था कभी कभी कि कोई मूवमेंट लॉन्च हो रहा है तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने जोश में आके अपना स्कूल छोड़ दिया, वकालत छोड़ दी। ठीक है ना, लेकिन कुछ दिन बाद से फिर से घर वालों के प्रेशर से कि आखिर में करोगे क्या, फिर तो स्कूल वगैरह ज्वाइन करते थे। तो उन्होंने ये स्ट्रिक्टली कहा कि जो है तभी छोड़े जब वो फर्म रह पाए अपने डिसीजंस पे, अंटिल द फ्रीडम इज अचीव। जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक वो फर्म रहे अपने डिसीजंस पे। प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स शुड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल and the people living in their states should declare them as the part of the Indian nation and accept the leadership of the king only when they take their future linked with public। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटमेंट 3 ही सही है, बाकी सारा गलत है, आपने एक्सप्रेशन भी देख लिया। नेक्स्ट हमारा था स्टेटमेंट वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। ठीक है ना, ये किसने कहा था, ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में कहा गया था। ठीक है, या तो हम इंडिया को आज़ाद करा लेंगे या फिर उस कोशिश में अपनी हम जो है जानों की बाजी लगा देंगे, लेकिन इंडिया को हमें आज़ाद कराना है। दो चीज़ में से एक चीज़ हम करेंगे। ठीक है, मतलब इंडिया को फ्रीडम दिलाने के उसमें हम अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे, ये जो है पूरा कहने का मतलब है। द स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन August 8, 1942। रेजोल्यूशन फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज पास्ड with certain amendments। ठीक है, the statement of Gandhi ji, I am not going to be satisfied with anything short of complete freedom। ठीक है, उससे थोड़ा सा भी कुछ कम मिले तो उससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, हमें complete freedom चाहिए। Maybe the British government will propose the abolition of the salt tax, drink evil etc, but I will say nothing लेस देन फ्रीडम। मतलब थोड़े थोड़े कंसेशन दे सकते हैं कि चलो ठीक है ये दे देते हैं, वो देते हैं, वो फैसिलिटीज़, वो कंसेशंस। ठीक है, सॉल्ट टैक्स रिमूव कर देंगे, कुछ और फैसिलिटी दे देंगे, लेकिन हमें उससे जो फ्रीडम है हमारा, ठीक है ना, वो उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। हियर इज अ मंत्रा दैट आई गिव यू, यू मे इम्प्रिंट इट ऑन योर हार्ट्स एंड लेट एवरी breath of yours give expression to it। ठीक है, द मंत्रा इज डू और डाई। ठीक है, we shall either free India or die in this attempt is particularly important। ठीक है, तो ये जो है गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट हमारा स्लोगन डू और डाई was given by, किसने दिया था, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था, डू और डाई। तो स्लोगन डू और डाई रिलेटेड टू किससे है, क्विट इंडिया मूवमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड। तो आपको पता है क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है डू और डाई कॉल वाज गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया स्पीच वाज मेड बाय महात्मा गांधी ऑन द ईव ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। ही कॉल्ड फॉर डिटरमाइंड बट पैसिव रेजिस्टेंस दैट सिग्निफाइज द। देखिए इसमें क्या था, गांधी जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये जो एक पैसिव रेजिस्टेंस होगा, कोई एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, तो इस तरीके का स्लोगन था कि जो है डू और डाई, मतलब ऐसा जो है इससे हम एसोसिएट नहीं कर सकते। गांधी जी ने जो है लोगों को कहा था कि मतलब
ऐसा कोई वायलेंट मीन्स अपना के हमको फ्रीडम चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, तो ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। मूवमेंट इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय हिज कॉल टू डू और डाई, ठीक है। हिज स्पीच वाज मेड एट ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे, लेटर रीनेम्ड एज द अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है। तो ग्वालियर टैंक जो मैदान था बॉम्बे में, उसी को हम अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। व्हेन डिड द बलदेव सहाय रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द एडवोकेट जनरल, ठीक है। कब रिजाइन किया था उन्होंने? 1942 में किया था, ठीक है, 1942 में। देखिए फेलियर ऑफ द अगस्त प्रपोजल 1940, क्रिप्स मिशन 1942 लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अगस्त प्रपोजल जो था 1940 का, वो उसका वो फेल हो गया था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट इसी की वजह से जो है स्टार्ट हुआ है ना। आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द डिमांड of establishment of the national government in India, the Wardha proposal was confirmed in the annual meeting of AICC, All India Congress Committee, ठीक है। On 8 August 1942 at Gwalior Tank Maidan या Gwalior Tank Ground, Bombay, as soon as the Quit India movement started on the August 8, 1942, the British government asserted high-level leaders of Congress under the Operation Zero, ठीक है। Operation Zero याद रखिएगा, Quit India movement से है, जो बड़े-बड़े लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया था। In the protest, Baldev Sahai resigned in 1942 from the post of Advocate General of Bihar, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, नाम पूछ लेगा सीधे, क्योंकि बिहार का आपका जो है एग्जाम होने वाला है, तो शायद बहुत सारे लोगों ने जो एग्जाम जो है देना होगा बिहार का, ध्यान से समझेंगे कि बलदेव सहाय ने, अब ये पोस्ट भी याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार थे, उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था, किस लिए? क्विट इंडिया मूवमेंट में ऑपरेशन जीरो के अगेंस्ट जो है उन्होंने ये अपना एक इनका सिम्बॉलिक ये जेस्चर था, ठीक है ना। ये है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च टू रिस्पॉन्स टू, ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में? क्रिप्स प्रपोजल, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, अच्छा क्वेश्चन है ये, किसके रिस्पॉन्स में? क्रिप्स प्रपोजल के रिस्पॉन्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है। नॉन वायलेंट मूवमेंट बिल्कुल सही है, इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी, ये भी सही है, ठीक है ना। नॉन वायलेंट में कहीं जो है हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ, इट वॉज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल। देखिए इसमें क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 वॉज नॉट सो नॉन वायलेंट, ठीक है। ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने कहा था कि वायलेंस करना है, बट इन बिटवीन कुछ ऐसी चीज़ें हुई भी थी बीच बीच में, तो ये जो है कह सकते हैं इसको वॉज नॉट सो नॉन वायलेंट। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल असेसमेंट, द फर्स्ट वीक ऑफ 250 रेलवे स्टेशन वर either damaged or destroyed, and more than 500 post offices and 150 police stations were attacked. Heavy violence was used for the suppression of the movement from the ruling party. Mahatma Gandhi himself in 1942 refused to comment the violence. मतलब उन्होंने ये जो है कमेंट करने से मना कर दिया था, सॉरी कंडेम करने से मना कर दिया था कि इसको हम जो है कंडेम नहीं करेंगे, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ कोई ऐसी गलत चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने मना कर दिया था। ही सेड इट वाज एन आंसर टू द ह्यूज वायलेंस ऑफ द रूलर्स, द अरेस्ट ऑफ मेन लीडर्स हैड मेड द मूवमेंट मोर एग्रेसिव, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी आर इंडिविजुअली करेक्ट, ठीक है। अब बी को हम कह सकते हैं, ए वाला जो है ये डिस्प्यूटेड थोड़ा सा है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाज हेल्ड करेक्ट, ठीक है। हाँ देखिए इसमें है कि जो क्वेश्चन यूपीएससी का था उसमें बी, क्योंकि ये नहीं माना जाएगा कि गांधी जी ने कुछ मतलब ये जो है आपका इंसाइटमेंट ऑफ वायलेशन जो है आपका ये वायलेंस, इस तरीके की कोई चीज़ जो है इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस वाली कोई चीज़ की हो गांधी जी ने, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। नेक्स्ट हमारा है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय, किसने जो है लेड किया था क्विट इंडिया? महात्मा गांधी, ठीक है। अगस्त 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन इन बॉम्बे, Mahatma Gandhi launched the Quit India movement. The next day, Mahatma Gandhi, Nehru and many other leaders of Indian National Congress were arrested by the British government. आपको पता है। और आगा खान पैलेस में गांधी जी को और सरोजिनी नायडू को रखा गया था। Which of the following parties did not support the Quit India movement? किसने सपोर्ट नहीं किया था? तो देखिए सारी पार्टीज ने, कौन कौन सी है इसमें? हिंदू महासभा ने नहीं किया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया, और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, ये सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो कौन कौन? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ठीक है। देखिए हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग में भी नहीं किया था, ऑब्वियस सही बात कि उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था, डिड नॉट सपोर्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड सपोर्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942, किसने सपोर्ट किया था, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ये आपका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सपोर्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। ऑन 8 अगस्त 1942 द मीटिंग ऑफ द AICC, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एंड सरदार पटेल सपोर्टेड इट। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि किसने रेजोल्यूशन जो है ये आपका
रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, बट इसको एक्सेप्ट किसने किया था, सपोर्ट किसने किया था, सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. बाई whom the Quit India resolution was moved in the Bombay session of Congress in year 1942. किसने जो है मूव किया था रेजोल्यूशन, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, एक्सेप्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था. ड्राफ्ट ऑफ द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई, किसने प्रिपेयर किया था, तो ये जो है महात्मा गांधी ने प्रिपेयर किया था. Mahatma Gandhi drafted a resolution in April 1942 with the help of Jawaharlal Nehru and Maulana Abul Kalam Azad, calling upon the British to quit India. ठीक है. Next है, who was the president of the Indian National Congress when it was passed? It passed the Quit India resolution. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, हमने पहले भी किया था. ये मौलाना अबुल कलाम आजाद was the president of the Indian National Congress when the Quit India resolution was passed. He became the president of Congress in the session of रामगढ़. ठीक है, रामगढ़ में वो प्रेसिडेंट हुए थे 1940 में, और इसके बाद कोई सेशन नहीं हुआ था, तो 1941 से 45 को इन्हीं को मानते हैं, यही थे. ठीक है ना. Who of the following was the president of Indian National Congress for the consecutive 6 years? कौन थे? अभी आपको क्लियर हो गया होगा कौन थे. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपके अबुल कलाम आज़ाद थे, क्योंकि उसके बीच में कोई ऐसा जो है इनका आपका कॉन्फ्रेंस या कोई मीटिंग नहीं हुई थी. ठीक है. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज रिएक्शन ऑफ, किसका रिएक्शन था? ठीक है, सीधे आंसर देखेंगे हम, बी है 1 to 4. ठीक है. तो पहला क्या है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन अगेंस्ट द क्रिप्स मिशन, बिल्कुल ये तो आपको पता भी है. दूसरा क्या है, द थ्रेट ऑफ जापानीज अटैक ऑन इंडिया. ठीक है, तो पहले जो है एक जापानीज जो है वहाँ पे उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्गर हो चुके थे, और एक जो है थ्रेट था कि उनका अटैक हो जाएगा इंडिया पे. दूसरा है कि ड्यू टू द पासिंग ऑफ द प्रपोजल ऑफ अगस्त 1942 बाई AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पास कर दिया था. ठीक है ना. तो जो है ये प्रपोजल पास कर दिया था, तो ये जो है तीनों रीजंस थे. जो नहीं थे वो हम देख लेते हैं. देखिए ये जो है आपका 3 क्या है, थर्ड देख लेते हैं, टू प्रोवोक द कंट्रीमेन टू अडॉप्ट द वायलेंट मीन्स बाय द गांधीजीज आर्टिकल्स, तो ये गलत हो जाएगा. देखिए, आफ्टर फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन इन मार्च 1942 इट सीम्ड क्लियर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप विद इंडिया इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट देयर कंसेंट, बट वॉज नॉट रेडी फॉर एनी सेक्रेट एग्रीमेंट. ठीक है, किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए तैयार नहीं थे, बट इंडिया का जो है हेल्प, उनका पार्टिसिपेशन वो चाहते थे वॉर में. गांधी जी डिक्लेयर्ड इन हिज डू और डाई स्पीच, आई डू नॉट वांट टू मेक द इंस्ट्रूमेंट ईदर ऑफ रशियाज डिफीट नॉर द चाइनाज. ठीक है, बट इट सीम्स बाय द स्प्रिंग 1947 दैट द स्ट्रगल वॉज इनएविटेबल. ठीक है, ये गांधी जी ने कहा था. दस द कांग्रेस पास क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942. गांधी जी हैड नेवर प्रोवोक्ड टू अडॉप्ट वायलेंट मीन्स इन हिज आर्टिकल्स. तो अब यही से समझ में आ जाएगा कि पहला वाला क्वेश्चन बहुत अप्रोप्रिएट हमने डिस्कस किया, जो 2 ऑप्शन था. ठीक है ना, जो वायलेंस वाला ऑप्शन था. दस द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट वाइल द अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट. नेक्स्ट हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग रैन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ये उषा मेहता थी जो ये आपका कांग्रेस रेडियो जो चला रही थी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. द कांग्रेस रेडियो वाज सेक्रेटली being broadcast from the different parts of India which could be heard up to Madras. Ram Manohar Lohia was regularly broadcast on the radio. तो उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया. ठीक है, उषा मेहता was a valued member of the small group of the Congress who managed underground Congress radio. ठीक है, तो कुछ लोग अंडरग्राउंड, जयप्रकाश नारायण का भी नाम इसमें आएगा. ठीक है, अंडरग्राउंड वो भी जो है अपना हो गए थे. नेक्स्ट हमारा है, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर. क्यों जानी जाती है ये? देखिए, ए है हमारा, रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन वेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द रेगुलर ब्रॉडकास्ट ऑन द कांग्रेस रेडियो ऑपरेटेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. रेगुलरली ब्रॉडकास्ट कौन करता है? राम मनोहर लोहिया थे वो. ठीक है, कौन थे? राम मनोहर लोहिया. ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज, कौन था? तो ये चर्चिल थे. ठीक है ना, विंस्टन चर्चिल. ठीक है, ये जो है आपका 1942-45 तक थे, और उसके बाद फिर 1951 से 55 तक भी रहे. वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द अमेरिकन पब्लिसिस्ट. ठीक है, who was with the महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. तो कौन था? ये आपके ये थे लुइस फिशर. ठीक है, लुइस फिशर थे, याद रखिएगा नाम. 2 जो है इनका नाम आएगा जो प्रेस के लोग थे जो गांधी जी के साथ थे. तो एक बार बता दीजिएगा, गांधी जी के साथ दांडी मार्च में कौन थे और क्विट इंडिया टाइम पे कौन था. ठीक है. देखिए, अमेरिकन जर्नलिस्ट लुइस फिशर वाज विद गांधी जी एट द टाइम ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. लुइस फिशर विद द अमेरिकन इंटेलेक्चुअल पॉल बक, एंडरसन, LM सुरनम,
ठीक है, सुरमैन है, ठीक है ना। और उसके बाद नॉर्मन थॉमस डिमांडेड इंडियाज फ्रीडम। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो क्या है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, पर्ल बक और एडर्सन, जो भी नाम इनका है एक बार देख लीजिएगा, और एमएल सुरमैन एंड नॉर्मन थॉमस, ये सारे लोग जो थे इंटेलेक्चुअल थे जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे थे, ठीक है ना। सॉरी। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस फिशर वाज द बायोग्राफर ऑफ द महात्मा गांधी। ही वाज, वो कौन थे, ही वाज अमेरिकन जर्नलिस्ट, ठीक है, तो ये अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लुइस फिशर, द बायोग्राफर ऑफ द महात्मा गांधी वाज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट। कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सॉरी Who among the following journalist is the biographer of महात्मा गांधी। कौन थे बायोग्राफर, जो है ये लुइस फिशर थे, ठीक है, ये बायोग्राफर भी थे, लुइस फिशर थे, और 1942 में इनके साथ भी थे, अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। विच एरिया वाज अफेक्टेड वाइडेस्ट विद द कम्युनल राइट्स ड्यू टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है एरिया जो अफेक्ट हुआ था राइट्स की वजह से, वो फर्स्ट और फोर्थ है, क्या बिहार है और यूपी है, ठीक है, यूपी और बिहार सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। देखिए, रॉयट्स जनरेटेड ड्यू टू द क्विट इंडिया मूवमेंट मोस्टली स्प्रेड इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इसको यूनाइटेड प्रोविंस पहले कहते थे। द एटमॉस्फेयर ऑफ रिवोल्ट वाज जनरेटेड हियर आजमगढ़, बलिया एंड गोरखपुर इन ईस्टर्न यूपी। ठीक है, ईस्टर्न यूपी का पार्ट है आजमगढ़, बलिया और जो है गोरखपुर इन ईस्टर्न यूपी, एंड गया, भागलपुर, ठीक है, सरन, पूर्णिया और शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण इन बिहार वर द सेंटर ऑफ द रॉयट। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि रॉयट का सेंटर 1942 में क्या था। ठीक है, ये जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सा था सेंटर। ठीक है, तो आपको एक बार देख लीजिएगा, गया था, भागलपुर था, सरन है कोई जगह, पूर्णिया है, शाहाबाद है, मुजफ्फरपुर है और चंपारण है, ये सब बिहार में जगह है। ठीक है, अब हमारा सर्च और रीजन है। क्वेश्चन हमारा है, लॉर्ड लिलिथगो डिस्क्राइब द अगस्त मूवमेंट 1942 एज द मोस्ट सीरियस रेबिलियन सिंस द सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, ये है आपका। नेक्स्ट हमारा है, देयर वॉज अ मैसिव अपसर्ज ऑफ द पीजेंट्री इन द सर्टेन एरियाज। ठीक है, तो ये हमारा दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है, देख लेते हैं। देखिए, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीजेंट इन द क्विट इंडिया मूवमेंट मेड द स्ट्रगल फॉर मोर वायलेंट। This forced Lithgow to describe the Quit India movement launched on 8 August 1942 as the most serious। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो जो लॉन्च हुआ है 8 अगस्त 1942 को, ये उन्होंने कहा कि ये मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस द सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, जब सिपाही म्यूटिनी हुई थी, और इसको हम लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति। ठीक है ना, तो उस टाइम जो है सबसे ज़्यादा वायलेंट जो है यही अभी तक उसके बाद रहा। तो हमारा दोनों ही सही है। जस्ट सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942 वाज एंड वाज सेंट टू। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ पे भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बांकीपुर जेल में भेजा गया था, सब बीपीएससी का क्वेश्चन है भी, देख लीजिए इसको। ठीक है, तो बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था इनको। आगा खान पैलेस में किसको भेजा गया था, गांधी जी को और सरोजिनी नायडू को। ऑन August 9, 1942 Gandhi ji and other main leaders of the Congress were arrested. Gandhi ji and Sarojini Naidu were kept in Aga Khan Palace at Pune, and other members of the Congress Working Committee, Nehru, Abul Kalam Azad, Govind Ballabh Pant, ठीक है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद, ठीक है, आचार्य कृपलानी, वर केप्ट इन द फोर्ट ऑफ अहमदनगर। ठीक है, तो इनको अहमदनगर, आचार्य कृपलानी का नाम है, ठीक है, वहीं से सीधे रिलेटेड है बिहार से, तो अहमदनगर भी याद रखिएगा, इन लोग को अहमदनगर में डाल दिया गया था फोर्ट में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वाज नॉट इन द बॉम्बे, दस ही वाज अरेस्टेड इन पटना अंडर द भारत सिक्योरिटी रूल्स। ठीक है, एंड पुट इन द कस्टडी टिल, अब ये भी याद रखिएगा, भारत सिक्योरिटी रूल्स। ठीक है, पुट इन द कस्टडी टिल 15 जून 1945 एंड सेंट टू द पटना बांकीपुर जेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद क्विट इंडिया मूवमेंट। कहाँ पे अरेस्ट किए गए थे, बॉम्बे में। ठीक है, आफ्टर द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास्ड ऑन द 9 अगस्त 1942 गांधी जी एंड अदर मेन लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर अरेस्टेड इन द बॉम्बे। गांधी जी एंड सरोजिनी नायडू वर केप्ट इन आगा खां पैलेस, पुणे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी वर अरेस्टेड। ठीक है, कहाँ पे, इन आगा खां पैलेस में अरेस्ट कर दिए गए थे। 9 अगस्त 1942 द टू अरेस्टेड लीडर्स ऑफ हजारीबाग वर, कौन थे, ये शिव कुमार और
आपका रामानंद थे, ठीक है, शिव कुमार और रामानंद थे, याद रख लीजिएगा। हजारीबाग में जो है शिव कुमार और रामानंद थे जिनको अरेस्ट किया गया था। ऑन अगस्त 8, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट हैड बीन अप्रूव्ड बाय कांग्रेस। ऑन 9 अगस्त 1942 गांधी जी एंड अदर मेन लीडर्स कांग्रेस वर अरेस्टेड। शिव कुमार एंड रामानंद वर अरेस्टेड फ्रॉम हजारीबाग पटना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार के लिए, नाम याद रखिएगा। शिव कुमार एंड रामानंद किस जो है क्यों अरेस्ट किए गए थे, 1942 में अरेस्ट किए गए थे, क्विट इंडिया आपको पता ही है, पटना में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विद द न्यूज ऑफ द गांधी जी एंड अदर कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट इन 1942 और riot in Bihar took place, leading to a total breakdown in the rail services, the most affected areas। कौन से थे? मुंगेर था, सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया मुंगेर था, ठीक है। ऑन अगस्त 9, 1942 गांधी जी एंड अदर मेन लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर अरेस्टेड। पुलिस लॉन्च्ड अ suppression cycle to crack down the movement, outraged by the repression of the police and public attack on the several locations. Police stations, railway stations, post offices were on their target, ठीक है। Rail lines were uprooted at several places. As a result, rail services were disrupted completely. Midnapur district of Bengal, ठीक है, Balia district of Uttar Pradesh and Munger district of Bihar were the center of the public anger. The incident of the routing railway tracks and had mostly happened in Bihar. Munger was the most affected district, which remained cut off from the outside world for 2 weeks, ठीक है। तो मुंगेर जो है सबसे ज़्यादा affected था। In which context did the जयप्रकाश नारायण get the recognition of national leader, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला तो हमारा ऑप्शन था क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो देखिए आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण गॉट द रिकग्निशन एज द नेशनल लीडर ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑल द मेन लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर अरेस्टेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट। कांग्रेस लीडर्स हु कुड नॉट बी अरेस्टेड started to consolidate the public secretly, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली were main leaders among them, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा who among the following leaders had secretly escaped from the jail and organized the underground activities during the quit India movement। किसने, कौन था? जयप्रकाश नारायण थे, अभी हमने जस्ट देखा। देखिए where was श्री योगेंद्र शुक्ला brought on 7 December 1942। तो योगेंद्र शुक्ला जी को कहाँ लेके आया गया था? पटना में, ठीक है ना। और नवंबर 1942 योगेंद्र शुक्ला along with the Jayaprakash Narayan escaped from the Hazaribagh jail but was arrested at the Muzaffarpur and he was put in Buxar jail and held behind the bar for 3 years, ठीक है। तो ये कहाँ से? पटना। Who was the wife of the Dr. Mr. Jagat Narayan Lal? कौन थी वाइफ? ये आपका राम प्यारी, ठीक है, राम प्यारी, ठीक है, राम प्यारी थी। Just a second please। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जस्ट हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सीडेड इन अवेकनिंग ऑफ एंड encouraging पीपल, ठीक है ना। तो क्या है? अवेकनिंग एंड encouraging पीपल, क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सीडेड इन अवेकनिंग encouraging पीपल, ये हमारा सेशन है। रीजन है पीपल हैव assimilated the slogan of do or die, ठीक है। तो देखिए हमारा आंसर है ए, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ऑन अगस्त 8, 1942 गांधी जी गेव द कॉल फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट। भगत आपका भारत बचाओ आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत बचाओ आंदोलन। जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं देख लूँ इसमें 2 पार्ट में तो नहीं है, फिर पता चले कि मैं, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए ये गांधी जी ने आंदोलन लॉन्च कर दिया था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया बिकेम द मोस्ट पावरफुल मूवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। थाउजेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स वर अरेस्टेड। ही कॉल्ड ऑन द कांग्रेसमैन एंड इंडियंस टू मेंटेन द डिसिप्लिन वाया नॉन वायलेंट और डू और डाई, ठीक है, करो या मरो। नॉन वायलेंट मीन्स था उन्होंने टू अचीव द अल्टीमेट फ्रीडम। दस द क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सीडेड इन अवेकनिंग एंड encouraging द पीपल assimilated द स्लोगन ऑफ द डू और डाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2 स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। पहला हमारा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस was separate from the Quit India movement 1942. It though thought that the freedom of India will be delayed due to this movement, ठीक है। तो ये हमारा है, देखिए आंसर हमारा है ए सही है, लेकिन आर गलत है। देखिए असेसन में क्या है? असेसन सही है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ was isolated from the Quit India movement 1942. From 1940 to the end of the colonial power in 1947, RSS did not take part in any national movement. ठीक है, तो पार्टिसिपेट नहीं किया था इन लोगों ने. नेक्स्ट हमारा है असर्शन और रीजनिंग देखते हैं. एज द रिजल्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश एंड मुस्लिम केम क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू सिमिलर हार्टेड अगेंस्ट द कांग्रेस. ठीक है, देखिए जिन्ना हैड वर्कड एज स्टैंच एली ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड आस्क्ड द मुस्लिम टू स्टे अवे फ्रॉम द कांग्रेस मूवमेंट ऑफ 1942. देखिए हमारा ए जो है बिल्कुल सही है, ए सही है. ठीक है ना, ए सही है. ब्रिटिश और मुस्लिम जो है साथ आ गए थे, जिन्ना ने मना किया था कि कोई मुस्लिम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. बिल्कुल सही है ये. ठीक है ना. नेक्स्ट हमारा ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसिफ अली वाज द मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन. कहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया? क्विट इंडिया मूवमेंट में ऑर्गेनाइज किया. ठीक है, तो शी वुड ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर द होस्टिंग द फ्लैग ऑफ द कांग्रेस इन ग्वालियर टैंक ग्राउंड बॉम्बे 1942. याद रखिएगा इसको. क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने जो फ्लैग था हमारा इंडिया का वो भी होस्ट किया था इन्होंने ग्वालियर टैंक में, अरुणा आसिफ अली ने. With which of the following movements Aruna Asif Ali associated? क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड थी, क्विट इंडिया मूवमेंट से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है with which one of the following movements was Aruna Asif Ali associated? ये क्विट इंडिया मूवमेंट है. ठीक है, given below the list of places name those where parallel governments established. ठीक है, मतलब समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे बनी थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे? तो देखिए ये बलिया सतारा में बनी थी. ठीक है ना, ये आपका 1 और 2 आंसर हो जाएगा, बलिया एंड सतारा. ठीक है, बलिया यूपी में है, सतारा महाराष्ट्र में है. एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, ड्यूरिंग 1942 3 प्लेसेस. कहाँ पे? बलिया 1942 में चित्तू पांडे लीडर थे. तामलुक मिदनापुर में बंगाल था ये 1942 में सितंबर में, और 1944 तक चला ये पैरेलल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बना. ठीक है, और सतारा जो है तीसरा जो है जगह थी जहाँ पे 1943 से 1945 तक इट वाज द लॉन्गेस्ट. आप देखिए ये याद रखिएगा, जो सतारा था वो लॉन्गेस्ट टाइम था जहाँ पे गवर्नमेंट चलती रही. ये वाई चौहान. ठीक है, वाई चौहान नहीं है, वाई चावन है. ठीक है, वाई चावन एंड नाना पाटिल वर द मेन लीडर्स. ठीक है, याद रखिएगा मेन लीडर कौन थे? वाई चावन, नाना पाटिल वर द मेन लीडर्स. बिसाइड दिस उड़ीसा आल्सो रैन अ पैरेलल गवर्नमेंट फॉर सम टाइम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द जातीय सरकार वॉज फॉर्म्ड इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल? तो 1942 में जातीय सरकार 1942 में बनी. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट एंड मेनी प्लेसेस. कहाँ पे? बलिया, तामलुक, सतारा. जातीय सरकार आप तामलुक यानी मिदनापुर यानी कि बंगाल में वॉज ऑर्गेनाइज अंडर द सतीश सावंत फ्रॉम दिसंबर 1942 टू सितंबर 1944 विच अंडरटुक आपका साइक्लोन रिलीफ वर्क. ठीक है, सैंक्शन ग्रांट टू स्कूल, सप्लाइड पैडी फ्रॉम द रिच टू पुअर एंड ऑर्गेनाइज्ड विद्युत वाहिनी एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई गई थी. नेक्स्ट हमारा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट यूपी पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे बनी थी? क्विट इंडिया मूवमेंट में बलिया में बनी थी, चित्तू पांडे थे उनके लीडर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे बनी थी? यही क्वेश्चन सेम है, बलिया है. क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट ये कल्मिनेशन था क्विट इंडिया मूवमेंट उसका. आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट इट वॉज नीड ऑफ टाइम टू फाइंड अ सुटेबल मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर. ठीक है, तो ये आपका है दोनों ही सही है हमारा. ठीक है, ये जो है प्रिकर्सर था, ये एक जो है कल्मिनेशन था इंडियन नेशनल मूवमेंट का, और इसके बाद कोई सुटेबल मैकेनिज्म चाहिए था ट्रांसफर पावर कर सके, पावर ट्रांसफर कर सके. ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट दो शॉर्ट लिव्ड एंड बैडली क्रस्ट गेव द सिग्नल दैट द ब्रिटिश रूल वाज नॉट वांटेड इन इंडिया. ठीक है, there was nothing to stop Indians from attaining their freedom. The sign of a firm determination of the people to free India from British hastened the British decision to quit. ठीक है, उनकी जो जल्दी थी उसको और तेज कर दिया, मतलब जाने के लिए उनको और एग्रावेट कर दिया. दूसरा था कि thus the Quit India movement marked the culmination of the Indian freedom movement which had begun 1957. ठीक है, सॉरी 1857. तो ये हो गया आपका. नेक्स्ट हमारा आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट सी राजा गोपालचारी इशूड अ पैम्पलेट इंटाइटल्ड द वे आउट. Which of the following was the proposal in this pamphlet? What was the proposal in this pamphlet? The establishment of the War Advisory Council composed of the representatives of the British India and the Indian States, ये था. या फिर जो है आपका आंसर देख लेते हैं सीधे, ये बी है, सोल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक. ठीक है, तो ये जो है हमारा था राजगोपालचारी फॉर्मूला वाज अ प्रपोजल
एक प्रपोजल था गोपालाचारी फॉर्मूला बाई Chakravarti Rajagopalachari to solve the political deadlock between the INC and All India Muslim League on independence of India from the British. Rajagopalachari devised a proposal called the Way Out for Congress to offer the league the Muslim Pakistan based on the plebiscite. Plebiscite मतलब होता है direct vote to all the members of an elected electorate on the important पब्लिक क्वेश्चन सच एज चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ये होता है प्लेबिसाइट, मतलब कोई इंपॉर्टेंट ऐसा मैटर होता है जिसपे हम जो है लोगों की राय लेते हैं, ठीक है, तो उस पर हम वोटिंग कराते हैं. तो ये हो गया आपका. द फॉर्मूला वॉज अपोज्ड इवन बाई कांग्रेस. जिन्ना ऑल्सो रिजेक्टेड द प्रपोजल एंड टॉक्स फेल. जो टॉक्स चल रहे थे वो फेल हो गया, ठीक है. तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट. नेक्स्ट हम करेंगे सुभाष चंद्र बोस एंड द आज़ाद हिंद फौज. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.